तो फ्रेंड्स बहुत ही दुख पा के मैं अपने सामान को घर तक लेके आती हूँ। ठीक है, मेट्रो से पकड़ो, फिर बस में चढ़ाओ, फिर स्टेशन आओ, स्टेशन से फिर ई रिक्शा पकड़ो, ई रिक्शा फिर मेन रोड पे छोड़ के जाती है। फिर मैं अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती हूँ, फिर आधा बोझ वो रख लेती है, आधा बोझ मैं लेती हूँ। इस तरह से मैं खींच खींच के सामान को अपने घर तक लेके आती हूँ। फिर सामान पूरा होने के बाद मैं 500 रुपये की गाड़ी बुक करती हूँ और उसके बाद मैं अपने घर, अपने गांव, अपनी शॉप तक सामान को लेके आती हूँ। तो आप इसमें देखो कि मेरी कितनी मेहनत लगती है। और लेडीज एकदम से आके चूड़े को बोल देती है कि 300 वाले चूड़े को जो बाजार में 500 रुपये का बिका 200 रुपये का कर लो। अरे यार 200 रुपये का कैसे कर लूँ? जितने की चीज़ आई है मैंने उसमें से बहुत ही कम परसेंट लगाया हुआ है। बाजार में वही चीज़ आपको 400 रुपये की मिलेगी जो पे 300 रुपये की दे रही हूँ। 100 रुपये लेस किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। तो अब बताओ 300 रुपये की चीज़ मैं 200 रुपये में कैसे दे दूँगी? मतलब एकदम से 100 तोड़ देती है। वो दूसरे लेडीज़ की मतलब मेहनत नहीं देती है बिल्कुल भी। उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा में फूंक मारी और फूंक मारते ही दिल्ली सदर बाज़ार से सामान आ जाता है। बस ये तो ज़्यादा ले रही है, ये तो वो कर रही है, और तो और सामान तो कुछ लेना नहीं, और आसपास की लेडीज़ों को इंसल्ट और कर देती है कि मैं तो सामान लेने गई थी और वहाँ पे ज़्यादा महंगा दे रही थी, मैं तो आ गई वापस। तो वही बात पड़ जाती है। अगर आपको जचता है, अगर आप सेक्रीफाइस हो, संतुष्ट हो, तो आप सामान लो, क्योंकि किसी के ऊपर कोई दबाव करके मैं सामान सेल नहीं करती। अब यहाँ पास पड़ोस के बच्चे हैं, पहले यहाँ पे 3-4 दुकान है कॉस्मेटिक की, पहले वहाँ चक्कर काट के आएंगे, वहाँ से चक्कर काट के आएंगे, वहाँ पे रेट पूछेंगे, तो उसके बाद ही मेरे शॉप पे आते हैं कि अब चाची की दुकान में चलो। तो मतलब 3-4 दुकानों के चक्कर काटने के बाद मेरी शॉप में आए, तब मेरी शॉप पे सामान लेके जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पे नज़दीक में, मतलब जैसा अड्डा बना हुआ है वहाँ पे ही अगर बाजार होता तो ये पूरे बाजार में ही खंगाल के आते, उसके बाद मेरे शॉप में आते लास्ट में। अरे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं उनको इतनी अच्छी तरह से समझाती हूँ कि बेटा एक कच्ची पेंसिल होती है, एक पक्की पेंसिल होती है। तो कच्ची पेंसिल को आप जितनी बार छीलोगे उतनी बार ही टूट जाएगी, और पक्की पेंसिल को एक बार छीलोगे तो वो बहुत दिन तक चलेगी। तो उसी अकॉर्डिंग मेरा सामान भी है। अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हो तो वो बहुत दिन तक चलेगा। मैं उनको इतनी अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे दे के समझाती हूँ ताकि मेरा सामान सेल आउट हो सके। अब 20 रुपीज़ के बिंदी के पत्ते हैं, तो उसमें बिंदियाँ दी हुई है 30। तो 30 के अकॉर्डिंग 20 रुपये का ही प्राइस है, क्योंकि मैं पहले बाज़ार से 20 रुपये का ही लेके आती थी। और 30 रुपये के बिंदी के पत्ते भी है मेरे पास जो शादी ब्याह में लेडीजें यूज करती है। तो उनको भी कहती है ये तो 10 रुपये का ही। अरे तुम्हारे कहने का क्या है भाई, तुम तो इसको 10 वाले को 5 रुपये का भी बता दोगी, तो क्या मैं 5 रुपये में दे दूंगी? मैं कोई बेवकूफ़ हूँ क्या? मैं ग्रेजुएट हूँ, एमए में अभी स्टडी कर रही हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? अगर तुम्हें लेना है सामान तो लो, नहीं लेना तो मत लो। कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोड़ी करता है कि सामान लो सामान। तो जो चीज़ जिस रेट में चल रही है उसी रेट में तो दूंगी। अब ये थोड़ी है कि 20 रुपये का बिंदी का पत्ता लेने के लिए आए और मैं उसको 10 रुपये का लगा लूँगी। मैं क्यों अपना लॉस करूँगी? अरे आपको सामान नहीं लेना तो मत लो, कोई और लेगा। तो ज़रूर मेरे कोई फंसी थोड़ी हुई, ये कॉस्मेटिक है, कोई साग सब्जी थोड़ी है जो सड़ जाएगी। ये तो सालों साल, 4 साल 5 साल चलती रहेगी। सामान ख़त्म होगा तो फिर से और ले आऊँगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 20 रुपये का बिंदी का पत्ता है और मैं किसी को 10 रुपये में दे दूँगी। मैं तो नहीं दूँगी। अरे 10 रुपये में 30 बिंदी कहाँ से आती है भाई? मैंने तो कहीं देखा नहीं। मैं भी पहले अपने बाज़ार से चीज़ें लेके आती तो मैं भी 20 रुपये का बिंदी का पत्ता लेके आती थी। तो अब की बात है